लोजपा में टूट के बाद जिस तरह से पशुपति पारस कल पटना पहुंचे और उधर चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू और लोजपा बीजेपी अगर विधानसभा चुनाव में तीनों एक साथ लड़ती तो जिस तरह से लोकसभा में सीटें आई थी उसी प्रकार जो है वो विधानसभा में भी आती। और उन्होंने यह भी कहा कि राजद जो है वो हमारे वजह से इतनी सीटें पर आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान कह रहे हैं तो क्या तेजस्वी यादव का कोई वजूद नहीं था? उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। श्री तेजस्वी यादव जी का तो नाम भी नहीं लिया है। अब सबको ये पता है, अगर कोई बल्लेबाज एक दिन 0 पर आउट हो जाता है तो दूसरे दिन वही बल्लेबाज दोहरा शतक भी मारता है। राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव जी नंबर 1 पार्टी के नेता पहले भी विधानसभा चुनाव के पहले थे, आज भी हैं नंबर 1 पार्टी के नेता सबसे बड़े। कौन जनता किसके साथ चुनाव में है या थी, आज भी बिहार की जनता ने अपना मुख्यमंत्री किसे बनाने के लिए वोट दिया था, ये बार बार दोहराने की बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ठीक है कि लोकसभा चुनाव में उनको 39 सांसद मिले, यही ना लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको 39 सांसद मिल गए। एनडीए को वो सत्ता के अहंकार में इतना अहंकारी तानाशाही हो गए कि बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। बेरोजगारी में नंबर 1, महामारी में दवाई नहीं, अस्पताल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, महंगाई चरम पर, यही दिया। जब जनता का प्यार और समर्थन मिला एनडीए को, उसने जनता के साथ क्या किया? डबल इंजन की सरकार ने धोखा किया। उस धोखा का बदला लेने के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव में जनता तैयार थी। पूरी आंधी चल रही थी तेजस्वी यादव जी की, लेकिन ये तेजस्वी यादव जी को रोकने का जो साजिश और षड्यंत्र हुआ वो भी एक्सपोज हो गई। सभी लोग जिन्होंने ये काम किया है, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हम जनता के लिए आज भी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी आवाज़ उठा रहे हैं। जनता की आवाज़ बनकर सड़क से लेकर सदन तक वो सरकार की नाकामी को उजागर कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखा रहे हैं। अब ये चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हमारी वजह से आया है, उन्होंने खुद कहा इस बात को। देखिए, ये जो है ये सबको पता है कि चिराग पासवान जी ऐसा कह ही नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा अगर हम रहते, राजनीति में अगर और मगर कुछ नहीं होता है। कल वो होता, कल ये हो जाएगा, ये नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो 2015 में हम लोग जेडीयू के साथ थे ना। 2020 में परिस्थितियां अलग हुई। जो वर्तमान परिस्थितियां होती है उसी के आधार पर, उसी के मुद्दे के आधार पर उसी समय जनता तय करती है। अगर ये होता, अगर वो होता, तब तो आज बीजेपी 2 की संख्या में थी, वो 300 संख्या में नहीं पहुंचती। आज वो पहुंचा। कांग्रेस कभी देश में एक छत्र राज थी, आज परिस्थितियां बदली। तो ये सवाल नहीं है, सवाल है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के घरों में जिसने आग लगाई है। श्री चिराग पासवान जी ने ये कहा है कि जेडीयू ने ये पूरा खेल रचा है। तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले वो तो पूरी तरह से गुस्से में है बदला लेने के लिए। 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बंगले में आग लगा देने का काम किया। ये हार अब जेडीयू भी इस बात को कहती है, अगर चिराग नहीं होते तो हम इतना पर होते। अगर तो जब से जेडीयू 15-16 वर्षों से सत्ता में है, वो बताए जेडीयू कि जेडीयू अपने दम पर कभी सरकार तो बनाई नहीं, बैसाखी के दम पर। आरजेडी ने तो अपने दम पर पिछले 3 दशकों में एकमात्र पार्टी आरजेडी है जिसने अपने दम पर सरकार यहाँ बनाई है। तो जो लोग ये इस तरह की बात करते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए, श्री तेजस्वी यादव जी की स्वीकारिता और लोकप्रियता
बिहार में किसी भी राजनीतिक दलों के नेताओं से ज़्यादा है। जनता को इस युवा नेतृत्व पर भरोसा है, विश्वास है। जनता का विश्वास जीता है तेजस्वी जी ने। जनता अपना भविष्य देख रही है इनमें, तो जनता तेजस्वी जी के साथ है। अब कोई अगर कह दे कि हम नहीं होते, वो नहीं होता, ऐसा चिराग पासवान जी ने कहा भी नहीं है। ये उन्होंने सीधे बीजेपी और को हनुमान अपने को बताया और जेडीयू पर सारा ठीकरा फोड़ा कि जेडीयू ने ही ये साजिश रच के हमारे 5 सांसदों को अलग करवा दिया। लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला है। एक आखिरी सवाल है कि टुन्ना जी पांडे को बीजेपी से निष्कासित किया गया था क्या, लेकिन बैठक में उन्होंने फिर से हिस्सा लिया, आखिर है क्या? भाई ये तो आईवास था। ये तो अब तो जेडीयू वाले धमकी दे रहे थे कि हमारे उंगली काटने के धमकी देने के बाद बीजेपी ने निलंबित कर दिया। अब निलंबित तो नहीं किया, अब उंगली काट कर दिखाएं। अब तो सीधी चुनौती बीजेपी ने दे दी जेडीयू को कि सीधे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करने वाले बीजेपी के एमएलसी को बीजेपी ने निलंबित नहीं किया था। तो इसलिए ये जो खेल हम लोग कह रहे हैं, ये खेल समझिए, जनता भी बखूबी समझ रही है और जेडीयू भी समझ रही है। किसी भी समय ये आज जेडीयू जो खेल कर रही है, हमने कल भी कहा था कि जिस दूसरे के घरों में आग लगाने वाले भी नहीं बचेंगे, खुद जलेंगे। अरुणाचल प्रदेश वाला घटना जेडीयू को याद है, 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया था जेडीयू का। अब जेडीयू अपना कुनबा बचा है, नहीं तो बीजेपी ने तो साफ साफ दिखा दिया ना, निलंबित एमएलसी नहीं हुए थे। अब बताए ना, जितनी बात टुन्ना जी पांडे जी ने कही आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, सब सही है। ये प्रमाण हो गया, इसमें बीजेपी का हाथ है। ये बीजेपी जेडीयू के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। ये तो पूरा एक्सपोज हो गए बीजेपी। तो हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से चिराग पासवान ने जो बयान दिया है, जो कहा, इस सवाल को हमने पूछा मृत्युंजय तिवारी से कि आखिर क्या तेजस्वी यादव का खुद का कोई वजूद नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि जो राजद है वो हमारी वजह से इतने सीटों पर आई, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि तेजस्वी यादव का अपना लोकप्रियता है, इसीलिए बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है। और भी अपडेट्स देंगे बयान इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।